वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको फ्रैक्शंस पे सबसे जो एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है? तो जिस तरह आपको मैंने बता दिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन को याद करने का आसान तरीका ये है कि आप ये फार्मूला याद रखिए, पार्ट डिवाइडेड बाय होल। कि पार्ट आपके पास एक हिस्सा है और होल आपके पास उस पूरे चीज को हम होल कहते हैं। तो अगर आपके पास ये होल ग्रेटर है, इसको इसलिए हम कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप पार्ट और होल को कंपेयर कर रहे हैं तो पार्ट यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे भी पार्ट ग्रेटर है 2 से, यहाँ पे भी आप देखिए पार्ट ग्रेटर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये होल है और ये आपके पास क्या है, ये पार्ट है। तो यहाँ पे होल ग्रेटर है और जहां पे होल ग्रेटर हो पार्ट से, उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आप इसको देखें तो वही फार्मूला के पार्ट डिवाइडेड बाय होल, अगर आपके पास पार्ट ग्रेटर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए होल ग्रेटर है, यहाँ पे आप देखिए होल ग्रेटर है पार्ट से, यहाँ पे आप देखिए होल ग्रेटर है पार्ट से, लेकिन सी ऑप्शन में आप देखें तो होल लेस है पार्ट से, पार्ट ग्रेटर है। तो आपका ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें से बताएं कि कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो अगर आपके पास नोमिनेटर, इसको मैं कहता हूं नोमिनेटर, और ये हमारे पास नीचे वाला है डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अगर आप देखें तो ये नंबर है और वो है 11। तो नोमिनेटर हमारे पास क्या है, वो 11 है और वो हमारे पास क्या है, वो कॉमन है सब में। तो 11 को आप कंसिडर करें कि ये आपके पास 11 रुपए है, 9 बंदों में तकसीम किया हुआ है। यहाँ पर बी ऑप्शन में आप 11 रुपीज को आप 7% में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 11 रुपीज को आपने 6% में डिवाइड किया। यहाँ पर हमने 11 रुपीज को 10% में डिवाइड किया है। तो सबसे कम हिस्सा इनको मिलेगा, मिनिमम पार्ट इनको मिलेगी, क्योंकि आप अगर हम कंपैरिजन कर ले तो सेम नोमिनेटर है और अगर डिनोमिनेटर जिस ऑप्शन में भी आपका ज्यादा होगा, आपके पास उसका आंसर क्या आएगा, आपके पास उसका आंसर मिनिमम आएगा। इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह भी अगर आपके पास आ जाए, तो स्मॉलेस्ट की जगह आपको दिया जाए कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन किसका होगा, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन फिर किसका होगा कि अगर इसी नंबर को मैं कम नंबर पे डिवाइड करूं तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगा, वो लार्ज आएगा। तो फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन डी होगा। लेकिन इस वक्त जो एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, वो है ऑप्शन सी के स्मॉलेस्ट कब आएगा, जब मैं इस नंबर को सबसे ज्यादा नंबर पे डिवाइड करूंगा, मुझे मिनिमम फ्रैक्शन मिलेगा। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे कहा गया है द फ्रैक्शन व्हिच इज नॉट इक्वल टू 5/6। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो कि 5/6 के बराबर नहीं है? तो इसको हम कहते हैं कि आप किसी भी फ्रैक्शंस को आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास 50 डिवाइड बाय 6 है, 50 डिवाइड बाय 60 है, तो इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 6। तो इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन हमारे पास 5 डिवाइड बाय 6 के बराबर है। इसी तरह 25 डिवाइडेड बाय 30 को आप, इसको अगर आप 5 पे डिवाइड करें तो 5 5 are 25 and 5 6 are 30। तो 25 डिवाइड बाय 30 भी हमारे पास 5 डिवाइड बाय 6 के बराबर है। इसी तरह अगर आप 10 डिवाइड बाय 12 को एक ऐसे नंबर पे डिवाइड करें जिस पे दोनों डिवाइड हो सकते हैं, जिस तरह 2 पे दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 2 5 are 10 and 2 6 are 12। तो इसका मतलब है कि 10 डिवाइड बाय 6 भी हमारे पास बराबर है 5 डिवाइडेड बाय 6 के। अगर आप 10 डिवाइडेड बाय 4 को देखें तो एक ऐसा नंबर जिस तरह 2 है, मैं 2 पे दोनों नंबर्स को डिवाइड करूं, सो 2 5 are 10 and 2 2s are 4। सो 5 डिवाइड बाय 2 या इनडायरेक्टली 10 डिवाइड बाय 4 ये हमारे पास बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 6, क्योंकि 10 डिवाइड बाय 4 से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 5 डिवाइड बाय 2। बाकी जितने भी नंबर्स है उनसे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 6। तो इसलिए ये तीनों नंबर्स 5 डिवाइड बाय 6 के बराबर है। 10 डिवाइड बाय 4 ये 5 डिवाइड बाय 6 के बराबर नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 5 आपको कहा गया है कि when 1/4 is written with denominator as 16,
अगर ये बोलूं और 4 है और इसके डिनोमिनेटर को मैं 16 लिखूं, तो डिनोमिनेटर में कब 16 लिख सकता हूं? अगर मैं इस 4 को किस से मल्टीप्लाई करूं तो ये 16 बन जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 4 करूं तब ये 16 बनेगा। तो जब आप डिनोमिनेटर में 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर में भी 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करें। तो आपके पास अगर डिनोमिनेटर में ये 16 कब आएगा? जब आपके पास नोमिनेटर में क्या हो? 4 हो। 4 डिवाइड बाय 16। तो अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 16 है तो नोमिनेटर में क्या होना चाहिए? नोमिनेटर में आपके पास 4 होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 6 आपसे ये कहा गया है कि फ्रैक्शन 9/15 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं किस तरह लिख सकता हूं? इतना नंबर हमें चाहिए जिस पे हम इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो अगर मैं देखूं तो 2 पे ये दोनों डिविजिबल नहीं है, 3 पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 3s are 9 and 3 5s are 15। अब मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, तो 3/5 ये हमारे पास क्या है? ये 9/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करें, डिनोमिनेटर आपके पास सेम है तो आप एक डिनोमिनेटर ले लें 4। डिनोमिनेटर आपने एक कॉमन ले लिया, आप इन नोमिनेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 9 डिवाइड बाय 4। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो। यही क्राइटेरिया हम माइनस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपके पास हो 7 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 4, तो आप एक 4 कॉमन ले लें और 7 से 2 डायरेक्टली माइनस कर दे, तो आपके पास 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या है? 5 डिवाइड बाय 4। ये बात आप याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि आप इसको डायरेक्टली इस तरह ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो, और माइनस भी कर सकते हैं अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर आपने इसका बाकायदा एलसीएम लेना होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 डिवाइड बाय 10 ये एक फ्रैक्शन है और फिर डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 10 ये एक अलग फ्रैक्शन है। तो अगर मुझे ये कहा जाए कि इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि 9 डिवाइड बाय 10 आप अपनी जगह पे लिख लें, 9 डिवाइड बाय 10, और इस डिवीजन को जो कि मैं यहाँ पे अगर एक अलग कलर से रिप्रेजेंट करूँ, इस डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये नंबर, ये फ्रैक्शन फिर क्या होगा? ये इन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 डिवाइड बाय 10 है, ये क्या हो जाएगा? ये 10 डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा। तो अब आप इस 10 को इस 10 के साथ कैंसिल कर सकते हैं और 3 को आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट आपके पास होगा 3। डियर स्टूडेंट, इस एमसीक्यू को मैं ट्राई किया है, आप देख सकते हैं 9 डिवाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 3, इसको आपने किस तरह करना है। ये बात आप याद रखिए कि किसी भी नंबर के नीचे आपके पास क्या होता है? 1 होता है। बिल्कुल वही तरीका है, 9 डिवाइड बाय 10 अपनी जगह पे लिख ले और ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, तो 3 डिवाइड बाय 1 क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 3। तो अब आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 3, 3 3 9, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 10। उस एमसीक्यू को मैं फर्दर मॉडिफिकेशन मैंने की और 9 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 5 अगर हो आपके पास, तो इसको आपने किस तरह करना है? देखिए 9 अपनी जगह पे होगा, इस डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, तो ये आप इसको इन्वर्ट करेंगे। 3 डिवाइड बाय 5 है तो क्या बन जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 3। अब हर एक नंबर के नीचे 1 होता है तो इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं, और 3 1 3, 3 3 9, so 3 5 15। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा 15। एमसीक्यू नंबर 8 आपसे कहा गया है कि the two consecutive integers between which the fraction 5 divided by 9 lies। ऐसे दो consecutive integers कौन से हैं? 5 divided by 6 है, या 0 1 है, या 5 6 है, 0 1 है, 5 9 है, या 5 7 है। ऐसे कौन से नंबर है जिसके दरमियान ये 5 divided by 9 फ्रैक्शंस लाई कर रहा है? तो 5 पहले आप ये देखिए कि 5 डिवाइड बाय 9 से हमारे पास क्या आ रहा है? 5 को आप 9 पे डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मैं 0 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और 9 5s are 45, दोबारा यहाँ पे 5 आ रहा है और 0 9 5s are 45। तो ये इसी तरह आपको ये वैल्यू दे दी जाएगी, तो हमारे पास क्या है? 0.555। तो इसका मतलब ये है कि 0.55 ये तो 5 और 6 के दरमियान नहीं है, ये 0 और 1 के दरमियान है। जैसे ये हमारे पास 0 हुआ, ये हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे आपके पास है 0.1, ये लेट्स से है 0.2, ये 0.3 और ये 0.4, ये हमारे पास आ रहा है 0.5, 0.55, फिर 0.6। तो ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है? 0 और 1 के दरमियान लाई कर रही है।
ये 5 9 और 5 और 7 और 5 और 6 के दरमियान लाई नहीं कर रहे। डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस में आपको इस तरह वर्ड प्रॉब्लम भी आपके सामने आ सकती है। जिस तरह ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपसे कहा गया है कि मायरा डिवाइडेड ए केक इक्वली अमंग 4 पर्सन्स। मायरा क्या करती है? मायरा एक केक को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो देखिए, ये हमारे पास एक केक है और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में मायरा ने डिवाइड किया। ये पार्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये हमारे पास है 4। तो अब हर एक पर्सन को कितना पार्ट मिल रहा है? यहां पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इस एक पर्सन की बात करूं तो अगर उसको ये एक पार्ट मिल गया तो उसको कितना मिल गया? पार्ट 1 है और होल हमारे पास कितने हैं? 4 पार्ट्स है। तो 1 और 4 एक पर्सन को क्या मिल रहा है? 1 और 4 पार्ट मिल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, दिस फ्रैक्शन इज, ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है? ये हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास है 1 होल 2 डिवाइड बाय 3। आपको तरीका बताया था कि आप 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर 2 के साथ ऐड करें। सो 3 1 3 एंड प्लस 2, तो आपके पास बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। अब ये इसका सिंपलीफाइड वर्जन है। आपसे कहा गया कि रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल इसका इन्वर्ट होगा। आप इसको इन्वर्ट कर दे। सो 3 डिवाइड बाय 5 इसका रेसिप्रोकल है। आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन ए। रेसिप्रोकल के बारे में मैं आपको बता दूं कि 5 डिवाइड बाय 3 का रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल इसका वो नंबर है कि जिसके साथ मैं उसको मल्टीप्लाई करूं और हमारे पास रिजल्ट 1 आए। तो अगर मैं इसको 5 डिवाइड बाय 3 को 3 डिवाइड बाय 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 5 ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। सो 5 डिवाइड बाय 3 का रेसिप्रोकल क्या है? वो है 3 डिवाइड बाय 5। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि 2 डिवाइड बाय 5 का रेसिप्रोकल क्या है, तो ये है 5 डिवाइड बाय 2, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट हमारे पास